हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन से क्या मतलब रहेगा कि जो अपनी मिट्टी है, जो धरती है, वो कैसे बनी है, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सॉइल फॉर्मेशन के क्या रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें ये इक्वेशन है सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ऐसे हमारा हो जाएगा सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। CL से हो गया क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट वगैरह का जो भी अपना टेम्परेचर वगैरह हो गया, रेनफॉल होगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट का, ठीक है। ओ से हो गया ऑर्गेनिजम्स, में आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, फंजाई वगैरह, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, अर्थवॉर्म्स हो गई। उनका भी इस पे क्या पड़ता है, सोइल फॉर्मेशन में इफेक्ट पड़ता है। आर से हो गया रिलीफ टोपोग्राफी, ठीक है। टी से हो गया पेरेंट मटेरियल, लास्ट जो है अपना टी, टी से रहेगा टाइम। मेनली जो अपना क्वेश्चन रहता है एग्रीकल्चर एग्जाम में, BSc का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें क्या रहेगा कि ये कौन से एक्टिव फैक्टर रहते हैं, कौन से पैसिव है, ठीक है। तो ये दो है अपने, इनको हम एक्टिव फैक्टर बोलते हैं और इनको पैसिव। और जो अपना टाइम है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल फैक्टर। टाइम से हो गया कि जो अपनी सॉइल है उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर हो गया सॉइल फॉर्मेशन का। और हमने पढ़ा क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या रहेगा, जो टेम्परेचर हो गया अपना या फिर रेनफॉल वगैरह हो गई, ठीक है। तो उससे सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल के बनने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो अपना क्लाइमेट में आ गया। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं अपने, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो अपने मैक्रो वाले हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म्स वगैरह को हम कह सकते हैं कि ये अपने मतलब जैसे हमने वेदरिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रॉक्स की अंदर मतलब ऐसे अपना घर बनाते जाते हैं, अंदर अंदर खुदाई करते रहते हैं। अर्थवॉर्म्स का हम बोल सकते हैं, जिनको हिंदी में केचुए कहते हैं, ठीक है। तो उनसे भी क्या होता है, अपना सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर बनता है, सॉइल फॉर्मेशन में ये काम आते हैं, ठीक है। ये अपने हो गए पैसिव फैक्टर्स, ठीक है। और ये हो गया टाइम, क्या होगा, न्यूट्रल फैक्टर। तो ये थे हमारे मेनली सॉइल फॉर्मेशन में जो जो फैक्टर यूज हुए हैं। जो अपना BSc एग्रीकल्चर का एग्जाम रहेगा उसमें मेन क्वेश्चन यही रहता है कि इन सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, ठीक है। अगर आपसे फैक्टर्स पूछा गया है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, टाइम हो गया। ये 5 क्या हो गए अपने सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं और पैसिव। एक्टिव में क्या आएगा, अपना क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव फैक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और अपना फिर आता है पैसिव फैक्टर, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल जो हो गया, उनको हम पैसिव फैक्टर बोल देते हैं। टाइम अपना न्यूट्रल में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में टाइम को भी दे देते हैं तो हम टाइम को पैसिव फैक्टर में रखते हैं। और वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो टाइम एक अलग से ही न्यूट्रल फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि टाइम से क्या है कि टाइम चल रहा है, टाइम को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका कुछ अलग इफेक्ट आ रहा है, मतलब कि टाइम कंटिन्यू है, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि इन चारों फैक्टर के कारण से सोइल फॉर्मेशन में जो भी चेंजेस आए हैं टाइम के अकॉर्डिंग वो देखा जाता है। तो टाइम क्या हो गया अपना न्यूट्रल फैक्टर। अब क्या रहेगा, अपने पास क्वेश्चन रहता है कि सोइल फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस की रिएक्शंस वगैरह हो गई, के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अपने प्रोसेस हो गए सोइल फॉर्मेशन के। फर्स्टली आप क्या पढ़ेंगे कि जो सोइल प्रोफाइल है अपनी उसके अंदर दो ऐसे प्रोसेस हैं जो मेनली हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको हम दोबारा पढ़ेंगे। एक होता है इल्यूविएशन, ठीक है, और सेकंड अपने पास आता है आई वाला इल्यूविएशन। तो ई से क्या मतलब होएगा, मीन्स वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट, ठीक है। जो भी अपना मतलब अर्थ में जो भी हॉरिजॉन्स पे प्रेजेंट होता है, जो भी मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम होते हैं, उनका क्या हो जाता है, वो लीच डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इल्यूविएशन, ठीक है। इल्यूविएशन से मतलब अपना हो गया कि वॉशिंग आउट हो गई है, जो सॉल्यूशंस हैं वो अपर लेयर से लोअर लेयर में आ गए हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, ठीक है। अपर लेयर कौन सी, ई हॉरिजॉन। अपन ने जो सोइल का चैप्टर करा है, सोइल की क्लास लिया है, सोइल साइंस फर्स्ट और सेकंड में जो सोइल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, हमने हॉरिजॉन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये उसी से रिलेटेड है कि जो अपना ई हॉरिजॉन होगा तो हम इल्यूवियल हॉरिजॉन भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह दें ए या A2 भी बोल सकते हैं, नहीं रखेंगे ए लिख देंगे, या फिर A2 हॉरिजॉन, ठीक है। तो ये कौन सा हॉरिजॉन हुआ जिसमें इल्यूवियल, ठीक है, इल्यूविएशन प्रोसेस है वो हो रहा है, मतलब वॉशिंग आउट हो रही है, सॉल्यूशन रिमूव हो रहे हैं, अपर लेयर से डाउन लेयर पे सॉल्यूशन का रिमूवल हो रहा है, वो जा रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, इल्यूविएशन प्रोसेस। नेक्स्ट अपने पास आता है आई वाला इल्यूविएशन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मीनिंग क्या रहेगा इसका, वॉशिंग इन, वॉशिंग इन, इसी के कारण से इसका नाम आई एन वाला पड़ा है, ठीक है, वॉशिंग इन। कि जो अपना अपर लेयर से सॉल्यूशन रिमूव हुआ है वो डाउन लेयर में एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठे हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ solution in the lower layer is called eluviation process। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, बी हॉरिजॉन में, ठीक है, बी हॉरिजॉन भी बोल देते हैं इसको। और इस प्रोसेस के कारण इसको इल्यूवियल हॉरिजॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो हो गए अपने, जो रिमूवल होता है सॉल्यूशन का अपर लेयर से या एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है लोअर लेयर में, तो उनके बेसिस पे ये दो प्रोसेस हमने करे हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, ह्यूमिफिकेशन,
ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्या हो जाता है, आपको डेफिनेशन दे जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है कि कौन सा प्रोसेस किस चीज़ को बताता है। ह्यूमिफिकेशन क्या रहेगा, ह्यूमस से समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि अपने प्लांट मटेरियल रहता है, ठीक है, प्लांट के पत्ते वगैरह हो गए या स्टेम होगी या फिर जो भी अपना एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है, वो क्या रहेगा, जो धरती पे पड़ा है उस पे क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब उसको खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, एक ब्लैक कलर का जो अपना रहता है ह्यूमस जिसे बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम बोलेंगे उसको ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। क्या ह्यूमिफिकेशन का डेफिनेशन क्या रहा अपने पास, कि डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन हुआ है ह्यूमस, ह्यूमस का बनना, तो हम बोल देंगे ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो इल्यूवियल हो गया अपना, ई वाला हो गया, एक अपने पास आ जाता है आई वाला, और फिर हमने पढ़ा ह्यूमिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, सेल्सिफिकेशन या जिप्सम वाला। कैल्सिफिकेशन नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास ये रहेगा। कैल्सिफिकेशन से आपको समझ आ रहा है कि हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोच रहे कि मैडम तो साइंस की क्लास लेने लग रही है, शायद एग्रीकल्चर का भूल गए हैं। क्या रहता है, हमने जब सोइल का चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट जो क्लास लगाई थी उसी में ही देखा था कि सोइल में क्या रहता है, सारी ही जो ब्रांचेज है, डिफरेंट डिफरेंट साइंस की जो ब्रांचेज हैं, उनका रोल रहता है, उनका योगदान रहता है। तो क्या रहता है कि उसमें अगर हम जैसे कोई भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं या रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, सोइल से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं कैसे हैं, ये सारे प्रोसेस आपको याद करने हैं, ठीक है। तो सेल्सिफिकेशन क्या हो गया, डिपोजिशन ऑफ, कि सोइल में कैल्शियम कार्बोनेट का होना, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज कॉल्ड इन सोइल, बोलेंगे कि सोइल में चल रहा है ये प्रोसेस इन सोइल, तो उसको क्या बोल देंगे, सेल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन इसको बोल दिया जाता है। डिपोजिशन का मतलब हो गया कि सोइल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होना या प्रेजेंट होना, इकट्ठा हो जाना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको हम बोलेंगे सेल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन प्रोसेस। हिंदी में लिख देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का होना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना लगा लो, या कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना, तो हम क्या बोल देंगे, कैल्सिफिकेशन या जिप्सिफिकेशन प्रोसेस हम इसको बोल देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ह्यूमिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन। ह्यूमस में हो गया कि ऑर्गेनिक मैटर को टूट के तोड़ के
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या बना दिया, ह्यूमस बना दिया। और सैल्सिफिकेशन जिप्सिफिकेशन क्या हो गया कि COCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट होना या उसका इकट्ठा होना या उसका वहाँ पे बना होना, एक लेयर होना, उसको हम क्या बोल देते हैं, सैल्सिफिकेशन प्रोसेस। अब यहीं से समझ आ रहा है कि डीसैल्सिफिकेशन, डीसैल्सिफिकेशन, सैल्सिफिकेशन, अब हमने अभी लास्ट पढ़ा सैल्सिफिकेशन, सैल्सिफिकेशन का क्या हुआ, डिपोजिशन हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, तो डी से क्या समझेंगे हम कि रिमूव हो गया, उल्टा हो गया, रिमूवल ऑफ, क्या हम क्या बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ CaCO3, ठीक है, रिमूवल ऑफ CaCO3, या फिर बोल देंगे कैल्शियम कार्बोनेट का धरती से चले जाना, सोयल से चले जाना, ठीक है, रिमूव हो जाना, ठीक है, खत्म हो जाना, ठीक है, खत्म भी कह सकते हैं, ठीक है, कम हो गया, है ही नहीं, ठीक है, उसको उस प्रोसेस में क्या कर दिया, डीसैल्सिफिकेशन, क्योंकि इसमें क्या आएगा कि ये कुछ केमिकल्स के द्वारा बंद होके मिलके उसके साथ क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, लीचिंग हो जाएगी, उसको हमने बोल दिया कि डीसैल्सिफिकेशन। इसकी क्या हो गई, लीचिंग हो गई। लीचिंग से मतलब कि ये नीचे चला गया हॉरिजॉन्स में, ठीक है, सोइल के जो हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम हॉरिजॉन्स बोल देते हैं, ठीक है, तो वो लीच डाउन हो गया। और ऐसे ही हॉरिजॉन से मतलब अगर हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हॉरिजोनेशन प्रोसेस रहता है सोइल में। तो इसमें क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन से समझ आ रहा है कि हॉरिजॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हॉरिजोनेशन क्या हो जाएगा अपने पास कि जो हॉरिजॉन्स हैं उनका बनना, हॉरिजोनिफिकेशन बोल देंगे कि डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजॉन्स इन सोइल is called हॉरिजोनेशन। डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजॉन मतलब हॉरिजॉन्स का बनना, तो क्या बोल देंगे हम, हॉरिजोनेशन, ठीक है। और क्या होता है कि हम ये जैसे लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सोइल है, टूटी है और बन गई है। इसको सोइल को बनने में, ठीक है, सोइल को बनने में 1 इंच भी बनने में क्या लग जाता है, 800 से हजारों साल, मतलब 1000 2000, ठीक है, 2000 तक साल में लग जाते हैं 1 इंच सोइल बनने में, ठीक है। तो इसलिए आजकल वो भी चल रहा है कि सेव सोइल के नाम से, ठीक है, एक मुहिम चलाई गई है कि मिट्टी को बचाओ, ठीक है। अब मिट्टी को बचाओ से मतलब आप ले सकते हो कि जैसे अब हम हैं, अगर हमें भी अपना फूड चाहिए, कुछ भी चाहिए है, तो हमें क्या चाहिए, सोइल होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रहने का है वो भी हमारा किस पे है, धरती पे ही बना हुआ है। खाने का है, जितने भी क्रॉप्स वगैरह हैं वो भी हमें धरती से मिलती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें पेड़ पौधे आ गए या एनिमल्स आ गए, जीव जंतु आ गए, वो सारों का रहन सहन कहाँ रहता है, मिट्टी पर, ठीक है। तो वो सारे क्या रहते हैं, मिट्टी ही हमारी क्या हो गई कि उसी से ही हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हम सोइल को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। सोइल को भूलने से मतलब हो गया कि जितनी भी न्यू टेक्निक्स आजमाई जा रही है उसको, उसमें सोइल को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज अगर कुछ भी
हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें सोइल का बहुत महत्व है। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही उन टेक्निक्स को बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए एक मुहिम चल रही है अभी सोइल सेव करने की, सेव सोइल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना डिसैल्सिफिकेशन और हॉरिजॉन वाला। ठीक है, डिसैल्सिफिकेशन में हमने पढ़ा कि रिमूव हो जाएगा CaCO3 फ्रॉम द अपर लेयर या सॉरी सोइल प्रोफाइल में। ठीक है, लीचिंग हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे डिसैल्सिफिकेशन। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा होरोजिनेशन, होरिजोनेशन, डेवलपमेंट ऑफ होरिजोन्स या होरिजोन्स का बनना क्या हो जाता है अपने पास सोइल के अंदर, उसको बोल देंगे होरिजोनेशन। 1 इंच सोइल को बनने में 800 से 2000 तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना सोइल के प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, पोर्जोलाइजेशन भी एक सोइल का अपना प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो सेक्कोक्साइड्स रहते हैं, ठीक है, वो मोबाइल हो जाते हैं, लीच डाउन कर जाते हैं सोइल फाइल से। ठीक है, उनको हम बोल उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पोर्जोलाइजेशन टाइप क्या है, क्या रहता है पोर्जोलाइजेशन। है, ये प्रोसेस क्या रहेगा कि एक तरीके से इल्यूवियल प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ये। क्या है, ये क्या हो जाएगा कि रिमूवल हो जाएगा, क्या रिमूवल ऑफ सेकोक्साइड्स का रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं, मोबाइल बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, अपर लेयर से। ठीक है, ऊपरी परत से अपर लेयर टू लोअर लेयर, ठीक है, नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोल दिया, पोर्जोलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, ये सेकोक्साइड्स है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहता है अपने पास, तो हम क्या बोल देते हैं कि जो अपने एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो हम कंबाइनिंग क्या बोल देते हैं, सेको ऑक्साइड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने पोर्जोलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होएगा कि रिमूवल हो जाता है सेको ऑक्साइड्स का। ठीक है, और सेको ऑक्साइड क्या हो गया अपना, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, ये हो गया अपने पास पोर्जोलाइजेशन, सेको ऑक्साइड्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप पढ़ते हैं सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन या फिर हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो गया, सोल्यूबल साल्ट्स का हो गया इन सोइल में। नाइजेशन क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ, या फिर बन गया, इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया सेल से ही समझ आ रहा है, सेल मतलब साल्ट इन सोइल, सेल से मतलब NaCl वगैरह जैसे। ठीक है, इन सोइल तो एक्यूमुलेट हो गया, साल्ट क्या हो गए, सोइल में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो उनको हमने क्या बोल दिया, सेलेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस है, इनका क्या रहता है, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं, या फिर दिस प्रोसेस इज कोल्ड, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपने उस हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है उसको आपने सही उत्तर देना है। ठीक है, एक अपने पास आ जाता है हाइड्रेशन, ये भी सोइल फॉर्मेशन की हाइड्रोलाइसिस। ठीक है,
हाइड्रेशन क्या होता है कि जो पानी है उसका एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, कि किसी भी कंपाउंड में या फिर मिनरल्स में वाटर ऐड हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या बोल देंगे में हम कि एडिशन हुआ है वाटर का। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कि पानी के मोलिक्यूल्स का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं पानी की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। मेनली क्या रहता है कि जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, में क्या रहता है पानी के जो मॉलिक्यूल्स है या फिर हम बोल देते हैं पानी का एडिशन रहता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने पानी से संबंधित जो दो प्रोसेस हैं उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास होता है ग्लाइजेशन, ठीक है। ग्लाइजेशन क्या है कि ग्रे कलर इसका शो होता है, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है आयरन वगैरह की प्रेजेंस रहती है, जो साइड्स हैं क्या उनकी प्रेजेंस रहती है। और क्या रहता है इसमें, इस सोइल में क्या है पुअर ड्रेनेज रहेगा, हाइड्रोमॉर्फिक सोइल्स इनको हम बोल दिया जाता है। क्ले भी बोलते हैं, ग्रे सोइल क्या हाइड्रोमॉर्फिक सोइल में रहता है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आने वाले तरीके हो जाते हैं कि हाँ तब ये वाला प्रोसेस कौन सोइल में रहता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि ये पुअर ड्रेन्ड सोइल होती है, ठीक है, में पानी इकट्ठा रहता है, पानी के बाहर जाने की निकलने की कोई सुविधा नहीं होती है, ठीक है। या फिर हम बोल देते हैं वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग जो सोइल है, ठीक है, उनके पास तो इसमें ये वाला प्रोसेस रहेगा। इसमें क्या रहता है कि जो आयरन और एल्यूमिनियम के जो अपने ऑक्साइड्स हैं वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, वाटर लॉगिंग सोइल्स का हो गया, पुअर ड्रेन सोइल में होएगा। और आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रे कलर सा इसका दिखा दिया जाता है, क्या सॉरी शो होता है ब्लू या फिर ग्रे क्ले, ठीक है, कलर का इसका कलर होता है। डाइजेशन प्रोसेस हो गया हाइड्रोमोर्फिक सोइल्स में होता है। ओवर ड्रेन्ड जो अपना मतलब रहता है सोइल्स जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती है, हाइड्रोमोर्फिक सोइल्स हो गया। इन सोइल्स में ये वाला प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया अपने वाटर्स के, ठीक है, हाइड्रेशन का हो गया, वाटर का एडिशन हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी H+ और OH नेगेटिव में हो गया। नेक्स्ट हमने कर लिया ग्लाइजेशन प्रोसेस हो गया, जिसमें हमने पढ़ा है कि हाइड्रोमॉर्फिक सोइल्स होती हैं या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती हैं। और इसके अलावा आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की प्रेजेंस हो गई। जो सोइल का कलर होगा वो ग्रे कलर होगा या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलोनाइजेशन। अब रहेगा सोलोनाइजेशन, ठीक है, सेम ही है, सेम प्रोसेस रहते हैं जो भी अपना सोइल फॉर्मेशन के रहेंगे। सोलोनाइजेशन, सोलोनाइजेशन क्या रहेगा, जो अपना सोडियम है, ठीक है, सोडियम आयंस का है, उनकी प्रेजेंस हो गई है
ठीक है। तो उसमें हम बोल देंगे सोलोनाइजेशन प्रोसेस है वो, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि सोडियम से आप समझे होंगे Na, ठीक है, नमक आयंस जो होते हैं कि क्या बोल देंगे, डीसेलेनाइज भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंस होती है सोडियम आयंस, ठीक है, सोडियम आयंस क्या हो गया, रिमूव हो गया अपना, ठीक है बच्चों। अपन ने क्या करा था, पहले पढ़ा सेलेनाइजेशन, ठीक है। सेलेनाइजेशन में क्या रहा अपना कि सोडियम आयन साल्ट्स, ठीक है, साल्ट्स क्या रहे, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या रहा, डीसेलेनाइजेशन या सोलोनाइजेशन, या इसमें क्या हुआ, जो साल्ट है वो क्या हो गए, लीच डाउन हो गए, उनका रिमूवल हो गया, तो उसको हमने बोल दिया डीसेलेनाइजेशन या सोलोनाइजेशन, ठीक है। क्या रहता है अपना, जैसे हमने सेल्सिफिकेशन पढ़ा, सेल्सिफिकेशन का ही उल्टा प्रोसेस क्या हो गया, डीसेल्सिफिकेशन, ठीक है। रिवर्स ऑफ सेल्सिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं कि अगर सेल्सिफिकेशन में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है तो उसमें रिमूव हो रहा है। ऐसे ही अपना क्या हुआ, सेलेनाइजेशन क्या हुआ कि अगर सोडियम आयंस लगा लो या फिर साल्स लगा लो, वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो सेलेनाइजेशन हो गया। और अगर उल्टा हम ले लेते हैं कि इसका रिमूवल हो गया तो वो डीसेलेनाइजेशन हो गया, या फिर सोलोनाइजेशन प्रोसेस भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपना हो गया प्रोसेस का, ठीक है, डीसेलेनाइजेशन। इसकी थोड़ी स्पेलिंग में दिक्कत है, डाई आएगा, ठीक है, सोलो डाइजेशन, ठीक है, ये या दोनों एक, डाइजेशन लगा लो, डी आता है, डीसेलेनाइजेशन हो रहा है, तो इन दोनों प्रोसेस में हम क्या बोल देंगे कि रिमूवल हो रहा है अपने साल्स का, ठीक है। आगे अपने पास आता है पेडोटर्बेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम PDF देते हैं, पेडोटर्बेशन क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ सोइल, सोइल को मिक्स करना, क्या बोल देंगे, पेडोटर्बेशन प्रोसेस बोल दिया हमने, मिक्सिंग ऑफ सोइल, ठीक है। लेकिन मिक्सिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे कि हमने मिक्सिंग हो रही वो हो गया, तो बोलेंगे कि बाय एनिमल्स होती है, ठीक है, बाय बाय एनिमल्स रहेगी ये, क्या, या फिर ऑर्गेनिजम्स वगैरह से, क्या, ये क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ सोइल अपने पास हो गया, पेडोटर्बेशन, क्या, पोड्रोलाइजेशन और पेडोटर्बेशन में डिफरेंस रहता है, मिक्सिंग हो गया बाय एनिमल्स के कारण से, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने ध्यान रखनी है। तो एक बार इसकी रिवीजन देख लेते हैं, क्या पढ़ा है हमने, क्या रहता है, सोइल फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा है, जिसके 5 ऐसे फैक्टर है जो सोइल फॉर्मेशन के लिए हम इक्वेशंस में डालते हैं, कि क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया, रिलीफ हो गया, टाइम हो गया, इन सब 5 फैक्टर्स को हम सोइल फॉर्मेशन फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा कि जो क्लाइमेट है और अपना ऑर्गेनिजम्स हो गए, उसको क्या बोल देंगे, एक्टिव फैक्टर्स हैं। और फिर अपना आता है रिलीफ और पेरेंट मटेरियल, ये क्या हो गया, पैसिव फैक्टर हो गया। और अपना टाइम रहता है, न्यूट्रल फैक्टर में काउंट किया जाता है। अगर अकेले टाइम के बारे में पूछा गया कि ये कौन सा फैक्टर है और ऑप्शन में आपको न्यूट्रल फैक्टर भी दिया गया है, तो आप न्यूट्रल फैक्टर को ही क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आपको न्यूट्रल फैक्टर नहीं दिया गया है तो आप उसको पैसिव रखोगे। रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, टाइम, अगर तीनों दे दिया और पूछा है कि ये कौन से फैक्टर है, तो भी आप क्या करोगे, पैसिव फैक्टर ही चूज करोगे। तो सोइल फॉर्मेशन में क्या रहता है, अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस कौन सा है, या इस प्रोसेस में क्या होता है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है।
तो इल्यूविएशन सबसे पहले रहेगा कि वॉशिंग आउट हो गया है, कि जो अपना जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी प्रेजेंट से अपर लेयर से, वो क्या हो गया है, लोअर लेयर में इनका लीच डाउन हो गया, रिमूवल हो गया, आउट हुआ है। तो हम उसको ई से शो कर रहे हैं। और ये कहाँ पे होता है, ई हॉरिजॉन में, A2 हॉरिजॉन में, और या फिर ए हॉरिजॉन में अपना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है तो आप इन हॉरिजॉन्स को क्लिक करोगे। ठीक है, ये वाले हॉरिजॉन पे आप क्लिक करोगे। फिर सेकंड अपने पास आई वाला आ गया है। आई वाले में क्या है, वॉशिंग इन। ठीक है, कि वहां पे वो सेटल हो गए, वहां पे वो इकट्ठा हो गए हैं, तो उसको हम बोल देंगे इल्यूवियल हॉरिजॉन। ठीक है, प्रोसेस इल्यूविएशन हो गया अपना। तो आई से उसको डिनोट करेंगे, पी अपना बी रहेगा हॉरिजॉन। ठीक है, क्वेश्चन में जो आएगा। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन से समझ आ रहा है कि ह्यूमस का बनना है, कि डिकम्पोजिशन हो गया ऑर्गेनिक मैटर्स का। ऑर्गेनिक मैटर हुआ है अपने प्लांट हो गए, एनिमल वेस्ट वगैरह जो भी है, प्लांट के पत्ते वगैरह हो गए, स्टेम हो गए, तना वगैरह। ठीक है, उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको एज ए फूड खा रहे हैं। ठीक है, और जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के वेस्ट हो गया, या एनिमल्स मरे हुए डेड वगैरह एनिमल्स हो गए, उनको भी वो डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है सैल्सिफिकेशन, या फिर जिप्सम का जो यूज करा है अपना, जिप्समिफिकेशन बोल दिया गया है। इसमें क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बनना हम कह सकते हैं, या उसका इकट्ठा होना, डिपॉजिट हो गया वहां पे। ठीक है, जमा हो गया है, उसको हमने क्या बोल दिया है, सैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट अपने पास हो गया डिसैल्सिफिकेशन, की जो रिमूवल हो जाता है उसको हमने डिसैल्सिफिकेशन बोला है। हॉरिजोनेशन रहेगा, कि हॉरिजोन्स बन रहे हैं, जो अपने जो लास्ट सोयल साइंस का जो क्लासेस रही हैं उसमें हॉरिजोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये अपनी सोयल प्रोफाइल है, वर्टिकल पोर्शन को हमने सोयल प्रोफाइल से डिनोट करा है। ठीक है, ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने के लिए आप प्लीज़ क्लास देखें, सोयल साइंस की जो क्लासेस रही हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, तो हॉरिजोनेशन में अपना क्या रहेगा, कि जो हॉरिजोन्स बन रहे हैं मिट्टी में, हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं। ठीक है, उनको हमने उस प्रोसेस को हॉरिजोनेशन बोल दिया। 1 इंच सोइल को बनने में कम से कम हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने पास आएगा पोड्जोलाइजेशन। ये भी एक तरीके का इल्यूवियल ई वाला, ठीक है, वॉशिंग आउट वाला प्रोसेस हो गया, जिसमें क्या हो गया, सेकोक्साइड जो हैं वो अपर लेयर से लोअर लेयर में चले गए हैं। ठीक है, सेकोक्साइड से हमने क्या मतलब है, कि जो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं उनको हमने सेकोक्साइड्स बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, सेलेनाइजेशन। एक्यूमुलेशन हो गया है साल्स का इन सोइल। एक्यूमुलेशन मतलब कि साल्स उसमें रह रहे हैं। अच्छा, इसको क्या बोल देते हैं, इसी का ही नाम है सोलोनाइजेशन। एन हो गया सेलेनाइजेशन के लिए। अगर इसमें डी आ जाता है, ठीक है, सोलोडाइजेशन, तो उसमें हम बोल देंगे डिसेलेनाइजेशन। ठीक है, सेलेनाइजेशन अपना रहेगा कि एक्यूमुलेशन हो गया साल्स का, तो सोडियम होता है, Na होता है। ठीक है, NaCl जैसे उसको बोल देते हैं, साल्ट नमक बोलते हैं। ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया सेलेनाइजेशन। तो प्रोसेस हमने वाटर के लिए करे हैं, कि हाइड्रेशन रहेगा, हाइड्रोलाइसिस रहेगा। हाइड्रेशन में क्या रहेगा, पानी की प्रेजेंस को हमने बोल दिया एडिशन ऑफ वाटर बोल दिया हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रोलाइसिस के लिए स्प्लिटिंग कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स को 2 आयंस में कन्वर्ट कर दिया, कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, केटायन और एनायन जो अपने पढ़ते हैं साइंस में, तो ये वो है। नेक्स्ट रहेगा अपना ग्लाइजेशन, जिनसा क्या होता है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, धरती में वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई है, ड्रेनेज नहीं हो रहा है, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल हो गई, तो उसमें क्या रहता है, ये वाला प्रोसेस रहता है। जो सॉइल का रंग है
वो ग्रे सा हो जाता है, ब्लू ग्रे सा दिखाई देता है, ठीक है। आयरन और ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम्स की प्रेजेंस इसमें होती है। नेक्स्ट रहेगा सोलोडाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, सोडियम आयंस क्या है, रिमूव हो जाएंगे। इसको डीसैलिनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक सैलिनाइजेशन प्रोसेस था जिसमें सोडियम क्या है, प्रेजेंट है। डीसैलिनाइजेशन में क्या रहेगा कि वो रिमूव हो गया है। नेक्स्ट अपना रहेगा पेडोटर्बेशन, जिसमें क्या होगा, मिक्सिंग हो गया सोइल की बाय एनिमल से, या फिर हम बोल देंगे ऑर्गेनिज्म से सोइल की मिक्सिंग हो गई है, तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया पेडोटर्बेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारा अपना क्या रहा, सोइल का फॉर्मेशन हुआ, सोइल के प्रोसेस रहे। तो सोइल का जो अपना सारा चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट जो भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में आने के लिए है, वो सारा कवर हो गया है, ठीक है। 2-3 वीडियोस क्लासेस अपनी इसमें रही है, ठीक है। तो बच्चों सारी आप क्लासेस वगैरह देखते रहो, और कुछ भी क्वेरीज आपकी रहती है तो उसके बारे में पूछो। इम्पैक्ट एकेडमी है, यहाँ पे अपना हमने क्लासेस स्टार्ट कर ली है, ठीक है। 10th की जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए, आपकी क्वेरीज यहाँ पे क्लियर की जाएंगी, ठीक है। और इम्पैक्ट एकेडमी को ज्वाइन करें, फॉलो करें यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है। और यहाँ पे आज अपना सोयल साइंस का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट होता है, क्या बच्चों? ओके, थैंक यू।